Hi everyone, welcome to my channel Roboduino. In today's video, we are going to make a object detection system using IR sensor, buzzer and LED. तो ये एक सिंपल प्रोजेक्ट है। इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो IR सेंसर है, जैसे ही वो किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है तो हमारा जो बजर है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हम अलर्ट हो सकते हैं। और साथ हम एक LED का यूज़ भी करेंगे कि उसकी लाइट से भी हम अपना जो अलर्ट वाला सिस्टम है उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों तरह की आउटपुट्स आ जाएंगी, इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको बनाने के लिए हमें जो कंपोनेंट्स चाहिए वो हैं एक आर्डुइनो ऊनो। दिस इज अ माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड जिसमें हम अपना कोड अपलोड करेंगे। अ हाफ ब्रेडबोर्ड, अ बजर मॉड्यूल, एन आईआर सेंसर, एन एलईडी, battery along with a battery connector and a USB cable to upload code in the Arduino board. We also require some jumper wires. सबसे पहले जो हमारी Arduino है हम इसके साथ अपनी LED को कनेक्ट कर सकते हैं। LED की 2 लेग्स होती हैं, एक शॉर्ट है और एक स्लाइटली लॉन्गर है। जो शॉर्ट वाली लेग है उसको आपने आर्डुइनो की ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है और जो लॉन्गर लेग है उसको आपने आर्डुइनो की किसी डिजिटल या एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे केयरफुली देखें तो पिन 13 के बिल्कुल साथ एक ग्राउंड है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पिन 13 में लॉन्ग लेग डाल दें और उसके साथ ही जो हमारा ग्राउंड है उसमें शॉर्ट लेग डाल दें। इससे क्या होता है कि हमें जंपर वायर्स यूज नहीं करनी पड़ती, ब्रेडबोर्ड यूज नहीं करना पड़ता और हमारी जो एलईडी है उसको हम आर्डुइनो के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। देन वी रिक्वायर अ हाफ ब्रेडबोर्ड। इस ब्रेडबोर्ड में हम सबसे पहले अपने बजर मॉड्यूल को कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपने देखना कि जो ब्रेडबोर्ड की बार्स हैं आप उनमें अपने बजर मॉड्यूल को कनेक्ट करें। आप किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगता है। अब यहाँ पर जो बजर मॉड्यूल है उसमें आप देखें इस साइड पे माइनस वाली पिन है, इस साइड पे प्लस है और सेंटर में भी पिन है। सबसे पहले तो ये जो माइनस वाली साइड है इसको हमने आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। तो इधर हम अपनी एक वायर इंसर्ट करते हैं। दिस इज अ मेल टू मेल जंपर वायर और इसको हम आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस। सो इस तरह से हमने हमारा जो बजर मॉड्यूल है उसके ग्राउंड को आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। देन वी विल टेक अनदर वायर। अब यहाँ पर इस वायर को हम बजर की सेंटर वाली पिन के साथ कनेक्ट करेंगे जो कि बेसिकली हमारी वोल्टेज पिन है। इस पिन को हमने आर्डुइनो के 5 वोल्ट्स के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि एक 5 वोल्ट वाली पिन अवेलेबल है, तो हम 5 वोल्ट आर्डुइनो से लेके अपने बजर के साथ कनेक्ट कर देंगे। लास्टली जो बजर की प्लस साइन वाली पिन थी वो बेसिकली आउटपुट या सिग्नल पिन है, उसको हम कनेक्ट कर देंगे आर्डुइनो की किसी एनालॉग या डिजिटल पिन के साथ। बजर को हम कनेक्ट कर देंगे आर्डुइनो की डिजिटल पिन 9 के साथ। अब ये जो आईआर सेंसर है इसके जो डायोड्स हैं ये फ्रंट साइड की तरफ फेस करते हैं। अगर हम इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो पहले हमारे पास आउटपुट वाली पिन है, देन वी हैव अ ग्राउंड एंड लास्टली वी हैव अ वीसीसी व्हिच इज अवर वोल्टेज पिन। तो हम अपने सेंसर को आर्डुइनो में प्लेस करेंगे, आर्डुइनो की बार्स में। वी विल टेक अ जंपर वायर और जंपर वायर को हम कनेक्ट कर देंगे सेंसर की आउटपुट वाली पिन के साथ। तो सेंसर की आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं आर्डुइनो की डिजिटल पिन 10। तो सेंसर की आउटपुट को हमने आर्डुइनो की डिजिटल पिन 10 के साथ कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमारे सेंसर की जो ग्राउंड वाली पिन है उसके साथ हम एक और जंपर वायर कनेक्ट करेंगे और इसको आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। जहाँ पे हमारे पास साथ-साथ ही 2 ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, तो उनको एक ग्राउंड को हमने बजर के लिए यूज़ कर लिया, दूसरे ग्राउंड को हमने सेंसर के लिए यूज़ कर लिया। लास्टली हम यहाँ से 5 वोल्ट वाली पिन पे इस वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको अपने सेंसर के वीसीसी वाली पिन के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं ईज़िली। तो यहाँ पे जो हमारा हार्डवेयर है वो रेडी है। अब इसके अंदर हम अपना कोड अपलोड करेंगे यूजिंग द यूएसबी केबल और फिर हम इसकी फंक्शनिंग को देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कैसे करता है। हमारा जो कोड है वो अपलोड हो चुका है। अब हम इसकी एग्जीक्यूशन और वर्किंग को प्रॉपर्ली देखते हैं। तो जैसे ही हमारे सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो हमारी एलईडी ऑन होगी और बजर भी ऑन होगा और 5 सेकेंड्स के लिए ये दोनों चीज़ें एक्टिव रहेंगी, ऑन रहेंगी। तो जैसा आपने देखा कि जैसे ही हमारे सेंसर ने अपने सामने ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया है, तो हमारी एलईडी भी ऑन हुई है और बजर भी ऑन हुआ है फॉर 5 सेकंड्स, क्योंकि हमने इसके कोड में 5 सेकंड्स का डिले ऐड किया था। दोबारा चेक करते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जो कोड रिक्वायर्ड है इसकी एक्सप्लेनेशन अब आपके साथ मैं शेयर करती हूँ।
सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हैशटैग डिफाइन। ये बेसिकली एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और इसको हमने यूज़ करके आगे लिखा है एलईडी 13, जिसका मतलब है कि एलईडी जो है हमारी डिजिटल पिन 13 के साथ कनेक्टेड है। सेम वेज में हमने अपने बजर और सेंसर के लिए भी इस डायरेक्टिव को यूज़ किया और हम लिखेंगे हैशटैग डिफाइन बजर 9, हैशटैग डिफाइन सेंसर 10। अब इन 3 लाइन से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो एलईडी है वो आर्डुइनो की डिजिटल पिन 13 पे कनेक्टेड है, बजर जो है वो आर्डुइनो की डिजिटल पिन 9 के साथ कनेक्टेड है और जो हमारा सेंसर है आईआर सेंसर वो हमारी आर्डुइनो की डिजिटल पिन 10 के साथ कनेक्टेड है। जो हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हैशटैग डिफाइन, ये क्या करती है कि अब जैसे ही कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा तो हमारा जो कोड है उसमें जहाँ भी एलईडी होगी तो उसको वो डिजिटल पिन 13 के तौर पे रीड करेगा और जहाँ बजर होगा वो उसको डिजिटल पिन 9 के तौर पे रीड करेगा और जहाँ सेंसर होगा वो उसको डिजिटल पिन 10 की फॉर्म में रीड करेगा। हम हैशटैग डिफाइन के बजाय कांस्टेंट इंटीजर वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं और हम ऐसे भी इनको राइट डाउन कर सकते हैं। कांस्टेंट इंटीजर एलईडी इज इक्वल टू 13, कांस्टेंट इंटीजर बजर इज इक्वल टू 9, कांस्टेंट इंटीजर सेंसर इज इक्वल टू 10 और सब के लाइंस के एंड पे हमने सेमीकोलन लगाना होता है विच इज़ द पार्ट ऑफ आवर सिंटैक्स। फिर हम यहाँ पर वॉइड सेटअप में आते हैं। वॉइड सेटअप हमारा वो फंक्शन है जिसमें हमने वो सारी इंस्ट्रक्शंस लिखनी है जो वन टाइम रन होंगी। इसमें वो हमारी पिन्स आ जाती हैं कि हम किस कंपोनेंट को एज एन इनपुट कंसीडर कर रहे हैं और किस कंपोनेंट को हम आउटपुट के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं। तो पिन मोड का फंक्शन यूज करना है हमने यहाँ पर और पिन मोड में एम कैपिटल रहेगा, अपर केस लेटर्स में रहेगा। सी प्लस प्लस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो आपने जो भी अपर केस और लोअर केस लेटर्स है उनको ध्यान से माइंड में रखते हुए अपना कोड राइट डाउन करना है। सेंसर हमारा हमेशा इनपुट पे आता है और इनपुट आपने कैपिटल में लिखनी है। तो सेंसर इनपुट पे आ गया और उसके बाद जो हमारे एक्चुएटर्स हैं लाइट एलईडी और बजर जिनसे हम लाइट के फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में कोई आउटपुट लेंगे उनको हमने मेंशन कर दिया है एज एन आउटपुट और आउटपुट भी सारा वर्ड हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। वॉइड सेटअप से हमारी जो ब्रैकेट स्टार्ट हुई है उसको हम क्लोज करेंगे और फिर हमारे आर्डुइनो आईडी का जो सेकंड मेन फंक्शन है वॉइड लूप, हम उसमें अपनी इंस्ट्रक्शंस राइट डाउन करेंगे। वॉइड लूप में जो भी इंस्ट्रक्शंस आप लिखते हो वो बार बार रन करती हैं इन द फॉर्म ऑफ अ लूप। हमारा जो कोड है वो बार बार वॉइड लूप वाली इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है क्योंकि इसमें हमने बताना होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वर्क कैसे कर रहा है, सेंसर कोई चीज़ डिटेक्ट कर रहा है या नहीं, और अगर सेंसर डिटेक्ट कर रहा है कुछ तो हमारे एक्चुएटर्स किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया है आई एन डी विच इज़ द डेटा टाइप इंटीजर, ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड इज इक्वल टू डिजिटल रीड सेंसर। अब सेंसर से जो भी हमें वैल्यू मिल रही है, हमारा आईआर सेंसर है, उसको हम इस प्रोजेक्ट में एज एन ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड यूज कर रहे हैं। तो हमने सेंसर से मिलने वाली वैल्यू को ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड का नाम दे दिया है। तो बेसिकली ये हमारा एक वेरिएबल है और डिजिटल रीड हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने सेंसर को डिजिटल पिन 10 के साथ कनेक्ट किया था। अगर हम सेंसर को एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट करेंगे A1 या A5 तो उसके लिए हम एनालॉग रीड का फंक्शन यूज करेंगे। तो हमने अपना जो वेरिएबल है उसको ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड का नाम दे दिया है। अब हम अपनी कंडीशंस पे आते हैं। फर्स्ट कंडीशन इफ के बाद हमने लिखा है ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड इज इक्वल टू लो। अब हमारे पास ये जो सेंसर है ये एक एक्टिव लो सेंसर है। एक्टिव लो का मतलब है कि जैसे ही हमारा सेंसर अपने सामने किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा तो वो लो का सिग्नल पास करेगा। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन पे लो का सिग्नल मिल रहा है तो हमने अपनी कंडीशन लिखी है इफ ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड इज इक्वल टू लो, यानी हमारे सेंसर ने किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लिया है। देन डिजिटल राइट एलईडी हाई, तो इसका मतलब है कि हमारी जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी, हाई हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पर बजर के लिए एक फंक्शन यूज किया है टोन का। तो टोन का मतलब है कि जैसे ही हमारा सेंसर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करे तो हमारे बजर ने कोई साउंड प्रोड्यूस करना है। तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पर फंक्शन यूज किया है टोन, बजर और कॉमा लगा के हमने साउंड लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज की है और हमने सेमीकोलन लगाया। अब यहाँ पर ये साउंड हमने क्यों यूज किया है, अगर आप अपने कोड की बिल्कुल स्टार्टिंग वाली साइड पे देखें इंटीजर साउंड इज इक्वल टू 250 सेमीकोलन। तो ये साउंड हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि अब बजर को अगर हमने साउंड करवाना है तो हमने साउंड वेरिएबल को नाम दे दिया है। तो यहाँ से आपने टोन, बजर और साउंड को आपने अंडरस्टैंड करना है। इस लाइन को आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं, लाइक जैसे आपने एलईडी के लिए लिखा है डिजिटल राइट, आप सेम बजर के लिए भी लिख सकते हैं। आप लिखें डिजिटल राइट बजर कॉमा हाई, अगर आप उस तरह से लिखेंगे तो वो भी एक्यूरेट है, ठीक है। यहाँ पर टोन का फंक्शन मैंने इससे यूज किया ताकि आपको आइडिया हो सके कि हम डिफरेंट वेज में कोड्स को राइट डाउन कर सकते हैं।
एक कोई फिक्स्ड मेथड नहीं होता, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते थे एंड दिस इज़ समथिंग न्यू। और मुझे लगता है अगर आपको इस चीज़ का भी थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट मैं बता दूँ देन इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपको भी नई चीज़ें लर्न करने की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी एंड यू विल बी हैप्पी कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रॉड हो जाएगी। फिर अगर हमारा जो एलईडी है वो ऑन होगी और हमारा जो बज़र है वो भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब हम डिले का फंक्शन ऐड करके टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो गया उसके बाद हमें 5 सेकंड्स तक बजर साउंड करता रहे और एलईडी लाइट ऑन उसकी रहे, तो हम डिले लिख देंगे 5000 का। 5000 मीन्स 5 सेकंड, डिले 1000 इक्वल होता है 1 सेकंड के, तो डिले 5000 इक्वल हो जाएगा 5 सेकंड्स के। तो यहाँ पर मैंने डिले ऐड किया है। अगर आप डिले ऐड नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो गया तो उसके बाद एलईडी ऑन हो जाएगी और जैसे ही ऑब्जेक्ट पीछे हो जाएगा यानी सेंसर के सामने नहीं होगा तो एलईडी उसी टाइम ऑफ हो जाएगी। तो ये आपकी चॉइस है, आप डिले ऐड भी कर सकते हैं और आप डिले को रिमूव भी कर सकते हैं और आप डिले को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 5 सेकंड से कम 3 सेकंड्स कर लें, 2 सेकंड्स कर लें या 5 सेकंड से ज़्यादा कर लें, 8 सेकंड्स कर लें, 7 सेकंड्स कर लें, दैट इज़ टोटली अप टू यू। इफ की कंडीशन आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट थॉरोली। तो इफ की ब्रैकेट्स क्लोज़ करके हम एल्स पे जाएँगे। अब एल्स का मतलब है कि इफ ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड इज़ इक्वल टू हाई, यानी अगर जो हमारा सेंसर है वो किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा जो सेंसर है वो एक एक्टिव लो सेंसर है। जब वो सेंसर अपने सामने किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा तो वो लो का सिग्नल देगा और अगर वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं करा तो वो हाई का सिग्नल देगा। तो यहाँ पर हम अपनी कंडीशन को ऑपोजिट करेंगे, एल्स के बाद हम लिख देंगे डिजिटल राइट एलईडी लो। और अब जैसे हमने स्टार्ट में जब हमने बजर से साउंड को रिड्यूस करवाना था तो हमने उसको टोन का फंक्शन दिया था। तो अब हम चाहते हैं कि वो ऑफ रहे, तो हम क्या करेंगे, नो टोन। और नो टोन में आपने देखना है कि नो के बाद टोन का जो टी है वो आपने कैपिटल रखना है, अपर केस लेटर्स में लिखना है और जो बाकी अल्फाबेट्स हैं उनको आपने लोअर केस लेटर्स में रहने देना है। ब्रैकेट में आपने बजर लिखा, उसके बाद आपने सेमीकोलन लगाया और आपने भी ब्रैकेट क्लोज की कि और डिले 300 लगा के हमने इस पूरे प्रोग्राम को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर लिया। तो ये हमारा सिंपल सा कोड था। इस कोड में जो भी कॉन्सेप्ट्स थे मैंने आपके साथ प्रॉपर्ली शेयर किए हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग पिन नंबर्स भी चेंज कर सकते हैं और जो हमने अपने कंपोनेंट्स का नाम दिया है एलईडी, बजर, सेंसर, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेंसर की जगह आप लिख दें आईआर सेंसर, बजर की जगह आप लिख लिख दें खाली बजर मॉड्यूल, एलईडी की जगह आप लिख दें लाइट। तो वो आपकी चॉइस है कि आप अपने कंपोनेंट को किस वर्ड के साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो एक सिंपल सा कोड था। आई होप कि आपको इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल गई है। इस कोड का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी एडेड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट था, इसमें हमने आईआर सेंसर को यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का सिस्टम क्रिएट किया है। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, आप डिफरेंट वेज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं, आप सिक्योरिटी सिस्टम्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, interesting project there. I hope that you have enjoyed this video. For more interesting robotics and Arduino related content, make sure to subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram and TikTok. See you in my next one.